हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि एक स्मूथ सरफेस होगा जिसके ऊपर तीन ब्लॉक्स रखे हुए हैं और उन ब्लॉक्स के ऊपर फोर्सेज अप्लाइड हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड होंगे और उन ब्लॉक्स का मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा। तो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे कि एक स्मूथ सरफेस होगा जिसके ऊपर तीन ब्लॉक रखे हुए होंगे और उन ब्लॉक्स के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होंगे और उन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा, तीनों ब्लॉक्स का। मान लो ये स्मूथ सरफेस है, मतलब कहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। और ये मान लो 1 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। सभी सरफेस स्मूथ हैं और 1 kg ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है ऐसे 10 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक के ऊपर भी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है ऐसे 4 न्यूटन। और 3 kg ब्लॉक के ऊपर ऐसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 5 न्यूटन। और ये स्मूथ सरफेस है, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ। तो इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स फाइंड आउट करो, तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। इसको सोल्व करते हैं। देखो, मैं फील करके ऐसा कुछ बता नहीं सकता कि भाई इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये होगा या इसका ये होगा, इसका ये होगा। कि मैं ऐसे भी नहीं बता सकता कि भाई 1 kg 2 kg ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन होगा या नहीं, और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन होगा या नहीं, ये भी नहीं बता सकता। मतलब यहाँ पे फील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, कुछ स्टेप्स के गुच्छों को फॉलो करेंगे, चाहे कितना भी आसान न्यूमेरिकल हो, कितना भी टफ न्यूमेरिकल हो। स्टेप्स के एक गुच्छा होता है, उसको फॉलो करना होता है, मतलब एक प्रोटोकॉल को। जैसे यहाँ पे कोई फीलिंग नहीं आ रही कहाँ कहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा, कहाँ कहाँ पे नहीं होगा, कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही। तो अब मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ। देखो, 1 kg और 2 kg ब्लॉक यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है, तो इस कॉन्टैक्ट को मैंने नाम दे दिया ए कॉन्टैक्ट। ये जो 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट है ना, इस कॉन्टैक्ट को नाम दे दिया मैंने ए। और 2 kg और 3 kg के बीच में जो ये कॉन्टैक्ट है ना, इस कॉन्टैक्ट को नाम दे दिया मैंने बी। और ये क्या है? स्मूथ सरफेस, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ है। इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना फाइनली। लेकिन यहाँ पे कोई फीलिंग नहीं आ रही कि कहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो तब कोई भी फीलिंग ना आए तो उसको एक प्रोटोकॉल की हेल्प से सोल्व किया जाता है। कोई भी कितनी भी आसान प्रॉब्लम हो या कितनी भी मुश्किल हो, तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, मतलब एक स्टेप्स के गुच्छे को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? लेट there will be relative motion between 1 kg and 2 kg block. Also there will be relative motion between 2 kg and 3 kg block. First step ये है, let there will be relative motion between 1 kg and 2 kg block। मैंने ऐसा माना है, तो इसका मतलब ये कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। लेट ए कॉन्टैक्ट लूज। और क्या मानना है फर्स्ट स्टेप में? ये तो मानना ही है 2 kg और 3 kg ब्लॉक में भी मैंने रिलेटिव मोशन मान लिया, मतलब 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में जो ये कॉन्टैक्ट है ना बी, ये भी मैंने लूज कर दिया। बी कॉन्टैक्ट को भी और ए कॉन्टैक्ट को भी लूज कर दिया। मतलब ऐसा मानना है मैंने कि 1 kg और 2 kg के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा, 2 kg और 3 kg के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा। मतलब ए कॉन्टैक्ट भी लूज कर दिया, बी कॉन्टैक्ट भी लूज कर दिया। तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग फिगर बना लो। तो ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg
और ये 3 kg। इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट लूज मान लिया ना, तो मैंने इन ब्लॉक्स के बीच में सेपरेशन दिखा दी, मतलब रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, इसलिए इनके बीच में मैंने कॉन्टैक्ट लूज माना है। और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी मैंने कॉन्टैक्ट लूज मान लिया, इसलिए सेपरेट बनाए हैं। मतलब इनके बीच में भी रिलेटिव मोशन मानना है, इनके बीच में भी रिलेटिव मोशन मानना है। तो जैसा आप मान के चल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग फिगर बना दो। तो यहाँ पे 1 kg ब्लॉक के ऊपर देखो कौन से फोर्स आएंगे। एक तो mg आएगा 10 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 1 kg ब्लॉक, 10 न्यूटन ही आएगी। और एक एक्सटर्नल फोर्स है 10 न्यूटन। तो ये तो 1 kg ब्लॉक का फिगर हो गया। अब 2 kg ब्लॉक पे आओ, mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी, N2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक पे 4 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। ये क्या है, 2 kg ब्लॉक। अब 3 kg ब्लॉक पे आओ, इस पे एक तो mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक, वो कितनी होगी, N3 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। और एक एक्सटर्नल फोर्स है 5 न्यूटन। ये क्या है, 3 kg ब्लॉक। यहाँ पे भी मैंने रिलेटिव मोशन माना है बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक। ऑल्सो देर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक, मैंने ऐसा मानना है। ये सच है या नहीं होगा वो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा अभी। तो जैसा मान के चल रहे हो ना, यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन, यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन, उसी के अकॉर्डिंग फिगर बना दो। और अब देखो 1 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो 1 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 1, कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 2 kg ब्लॉक को देखो, 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है ना, 4 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही आएगा, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वो कितना आएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास मींस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब 3 kg ब्लॉक को देखो, इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 5 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन भी 3 kg ब्लॉक का इस तरफ आएगा, और वो कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 3 मींस कितना, 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो, जैसे मैंने माना कि यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन, यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन, क्या ये सिचुएशन रिलेटिव मोशन के हक में आई है, फेवर में आई है। खुद ही देख लो, ये ब्लॉक इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 2 kg ब्लॉक इस तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यहीं पे टूट गया ये तो। यहीं पे ऐसा हो गया ना कि भाई ऐसा नहीं होगा, देर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक, ऑल्सो देर विल बी रिलेटिव मोशन एंड बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक, हम ऐसा मान के चले थे। तो पूरी सिचुएशन इसके हक में आनी चाहिए, तो वो तो आई ही नहीं। 1 kg इस डायरेक्शन में 10 से, 2 kg इस डायरेक्शन में 2 से। तो इसका मतलब जो हमने मानना है ना कि यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज मान लिया और यहाँ पे भी, मतलब तीनों इंडिपेंडेंटली एक्सेलरेट करें, फर्स्ट केस में ऐसा मानना था। वो क्या पाया मैंने, गलत है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट केस है, कॉन्टैक्ट लूज बिटवीन 1 kg एंड 2 kg, ऑल्सो कॉन्टैक्ट लूज बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, वो क्या निकला, गलत। तो अब हमें रिजल्ट पता चल गया कि कम से कम क्या नहीं होगा, कि यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन और यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दोनों जगह कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा। हमें ये रिजल्ट मिल गया। तो जो हम मान के चले थे कि यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज, ए पॉइंट पे भी कॉन्टैक्ट लूज और बी पॉइंट पे भी कॉन्टैक्ट लूज, ये क्या निकला, गलत है। अब क्या है सेकंड केस। सेकंड केस क्या बचता है, ऐसा मानो कि
इस ए पे कॉन्टैक्ट लूज, बी पे नहीं। कॉन्टैक्ट लूज ओनली एट ए, मतलब ए पे कॉन्टैक्ट लूज हो, बी पे ना हो, मीन्स कॉन्टैक्ट रिमेन्स एट बी। कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज हो जाए, सेकंड केस यही तो मानेंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज हो जाए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना रहे। क्योंकि जब हमने फर्स्ट केस में ऐसा माना था कि यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज हो गया, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज हो गया, तो वो केस तो गलत निकला। तो सेकंड केस क्या बनता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज हो जाए, यहाँ पे बना रहे। तो जैसा मान रहे सेकंड केस में, उसी के अकॉर्डिंग फिगर बना दो। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट लूज मान रहा हूं, ए पे कॉन्टैक्ट लूज मान रहा हूं, और बी पे कॉन्टैक्ट मान रहा हूं कि कॉन्टैक्ट बना रहेगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना रहेगा, ऐसा मान रहा हूं। तो 1 kg के ऊपर 10 न्यूटन, 2 kg पे 4 न्यूटन, और 3 kg पे 5 न्यूटन। तो मैंने ये माना कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज और यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना रहेगा, ऐसा मान के चला हूं सेकंड केस में। तो सबसे पहले ये ही चेक कर लो कि ये जो 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में क्या कॉन्टैक्ट बना रहेगा, पहले तो यही चेक कर लो। नहीं बना रहेगा। देखो 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स है 4 न्यूटन, और 3 kg के ऊपर इस डायरेक्शन में है 5 न्यूटन। तो ये तो यहीं पे ही कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है ये तो सेकंड केस तो यहीं पे फेल कर गया, कि मैं सेकंड केस में क्या मान के चला, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना रहे। तो इसी इसी को देख लो आप, इसी को मैं ये चेक करना चाहता हूं कि 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट क्या बना रहेगा। तो 2 kg के ऊपर इस डायरेक्शन में है 4 न्यूटन फोर्स, नेट फोर्स, और 3 kg के ऊपर इस डायरेक्शन में है 5 न्यूटन। तो ये तो यहीं पे फेल कर गया, इनके बीच में कॉन्टैक्ट तो बना ही नहीं रहेगा। और मैंने क्या माना था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज और यहाँ पे बना रहेगा। अगर एक भी फेल हो जाए, जो मैं मान के चल रहा हूं उनमें से एक भी फेल हो जाए, क्या फेल हो गया कि इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट मैंने मानना था कि भी बना रहेगा वो फेल हो गया, तो आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं, आगे कुछ चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो इसका मतलब सेकंड केस क्या हो गया, फेल। मैं ये मान के चला था ना कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज दिखा दिया बिल्कुल, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट मान के चला था वो भी दिखा दिया। अब जहां पे आप कॉन्टैक्ट मान के चल रहे हो पहले उसके तो चेक कर लो। इसको जब हम चेक करेंगे, 2 kg को ऊपर इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स, 3 kg को ऊपर इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स, तो यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट बना रह ही नहीं सकता, और वो मैं मान के चला था। तो इसका मतलब सेकंड केस भी क्या होगा, फेल हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या बचता है कि बी पे कॉन्टैक्ट लूज हो जाए, ए पे बना रहे। बी पे कॉन्टैक्ट लूज हो जाए और ए जो ये कॉन्टैक्ट है, ए कॉन्टैक्ट ये बना रहे, रिमेन्स। ये कैपिटल ए को स्मॉल ए लिखो और कैपिटल बी को स्मॉल बी। तो थर्ड जब स्टेप में हम आए तो क्या मानेंगे कि अब ए पे कॉन्टैक्ट बना रहे और बी पे लूज हो जाए, तो जैसा मान रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग फिगर बना लो। मैं क्या मान रहा हूं, ए पे कॉन्टैक्ट बना रहे, मतलब देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक। और मैं क्या मान रहा हूं, देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। जैसा मान रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग फिगर बना दो। बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक मैंने कॉन्टैक्ट माना है, मतलब देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक, ऐसा मानना है। और क्या मानना है इस थर्ड केस में,
कि देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक, मीन्स बी पे कॉन्टैक्ट लूज हो जाए। तो जैसे मैंने माना वो बना लिया, अब पहले इसी को चेक कर लो 1 kg और 2 kg के बीच में क्या कॉन्टैक्ट बना रहेगा। जैसे कि मैं मान के चला हूं कि कॉन्टैक्ट बना रहेगा, तो पहले इसको तो चेक कर लो। लेकिन सबसे पहले फोर्सेज दिखा दो। 1 kg ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन, 2 kg ब्लॉक के ऊपर ऐसे 4 न्यूटन, और 3 kg ब्लॉक के ऊपर ऐसे 5 न्यूटन। तो मैं क्या मान के चला, यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना रहेगा और यहाँ पे लूज हो जाएगा, ऐसा मान के चला थर्ड केस में। तो सबसे पहले तो यही चेक कर लो ना कि क्या इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बना रहेगा। यहाँ पे तो आप फील भी कर सकते हो, बिल्कुल बना रहेगा, क्योंकि 1 kg के ऊपर ऐसे फोर्स है, 2 kg के ऊपर ऐसे फोर्स है, तो क्या इनके बीच में कॉन्टैक्ट लूज होगा? नहीं होगा। तो कम से कम इनके बीच में कॉन्टैक्ट बना रहेगा, मतलब ये टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे। और कितने एक्सेलरेशन से, अब वो निकालते हैं, ये दोनों कितने एक्सेलरेशन से, कितने कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे। 1 kg और 2 kg एक ये कंबाइंड ब्लॉक बन गया 3 kg का, तो इसके ऊपर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ गया? 10 में से 4 गए, 6 न्यूटन इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ गया। तो 6 भाग में 3, तो इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। और अब 3 kg को देखो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज मान रखा है ना, तो 3 kg के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 5 न्यूटन, तो 3 kg का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा? 5 भाग में 3, तो ये कितना हो गया? 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन या 1 kg ब्लॉक का, दोनों का एक्सेलरेशन कितना आया? इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 2 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और 3 kg ब्लॉक का इसी डायरेक्शन में कितना? 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg और 3 kg को देखो, इसका इस तरफ 2 है और इसका इसी डायरेक्शन में 1.66 है। तो क्या ये सिचुएशन 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में है, या 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन के हक में है? नहीं है, क्योंकि ये 2 ज्यादा है, 1.66 कम है। तो इसका मतलब जो थर्ड केस है वो भी क्या हो गया? फेल हो गया। अब फाइनल एक केस बच गया, ना यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज हो और ना यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज हो। फाइनल केस, फोर्थ केस क्या बचा? कि ना तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज हो ना यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज हो, मतलब ए कॉन्टैक्ट भी बना रहे, बी कॉन्टैक्ट भी बना रहे, मतलब देर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg, ऑल्सो देर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। मतलब ये तीनों टूगेदर एक्सेलरेट करेंगे। फाइनल केस ये बच गया, फाइनल स्टेप, जो कि बिल्कुल रियलिटी भी है, क्योंकि ये तो तीनों फेल होते आए हैं ना। तो फाइनल रियलिटी या फाइनल स्टेप वो क्या होगा? देयर विल बी नो रिलेटिव बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक, ऑल्सो देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। या मैं ऐसे बोलूं कि ए कॉन्टैक्ट भी लूज नहीं होगा और बी कॉन्टैक्ट भी लूज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट बना रहेगा और यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट बना रहेगा। तो मतलब पूरा सिस्टम टूगेदर एक्सेलरेट करेगा, मतलब तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, मतलब ऑल ब्लॉक्स, तीनों ब्लॉक्स will accelerate together with a common acceleration a। तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, मतलब ना तो 1 kg और 2 kg के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ना रिलेटिव मोशन 2 kg और 3 kg के बीच में होगा। तो मैं इसको 1 और 2 3 और 3 6 kg का एक सिंगल ब्लॉक मान सकता हूं ना। क्योंकि तीनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट बना रहेगा, यहाँ पे भी। तो 6 kg का एक सिंगल ब्लॉक मान सकता हूं। तो इसके ऊपर नेट फोर्स देखो, ये पूरा एक जो सिंगल ब्लॉक माना है मैंने, 1 और 2 3 और 3 6 kg का, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा? mg 10, mg 20, mg 30, तो 30 और 20 50 और 10 60 न्यूटन। ये 60 न्यूटन तो किससे बैलेंस होगा? नॉर्मल रिएक्शन 10, नॉर्मल रिएक्शन 20, नॉर्मल रिएक्शन 30।
तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा ये तो, मतलब N1 प्लस N2 प्लस N3 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। अब देखो 1 kg और 2 kg के बीच में मान लो कुछ नॉर्मल रिएक्शन आई, वो तो इक्वल एंड अपोजिट आएगी ना, तो ये पेयर कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही 2 kg और 3 kg के बीच में कुछ नॉर्मल रिएक्शन आई, वो भी पेयर्स में आएगी, इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो 6 kg ब्लॉक है इसके ऊपर नेट फोर्स अब क्या बचता है देखो, 10 इस डायरेक्शन में, 5 इस डायरेक्शन में, 15 और 4 इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आ गया, 15 में से 4 गए 11 न्यूटन। तो एक ये कंबाइंड सिस्टम बन गया 6 kg का, एक सिंगल ब्लॉक भी मान सकते हो। तो इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा 11 न्यूटन। तो इस 6 kg ब्लॉक का एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलेरेशन क्या होता है, नेट फोर्स भाग में मास, तो 11 भाग में 6, तो 11 भाग में 6 कितना होता है, 1.833 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 1.833 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg का भी इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इतना होगा, 2 kg का भी इतना ही एक्सेलरेशन होगा इसी डायरेक्शन में, 3 kg का भी इतना ही एक्सेलरेशन होगा इसी डायरेक्शन में। तो मतलब तीनों चिपक कर चलेंगे, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट बना रहेगा और यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट बना रहेगा। तो ना तो 1 kg और 2 kg के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ना 2 kg और 3 kg के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। अब देखो इनका फाइनल एफबीडी बनाते हैं। 1 kg को देखो, एक तो mg आएगा 10 न्यूटन, और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी 10 न्यूटन, और एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 10 न्यूटन। अब 2 kg को देखो, 20 न्यूटन mg, और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक, वो भी 20 न्यूटन हो जाएगी। और एक एक्सटर्नल फोर्स है 2 kg के ऊपर अप्लाइड 4 न्यूटन। अब 3 kg ब्लॉक को देखो, अभी तक सभी का पूरा एफबीडी बनाया नहीं है, तो 3 दाई 30 न्यूटन mg, और एक एक्सटर्नल फोर्स है 5 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड मींस N3 की वैल्यू वो कितनी आएगी, 30 न्यूटन ही आएगी। और ये क्या है, 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg ब्लॉक, और ये 3 kg ब्लॉक। तो 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन मान लो वो आई N4, क्योंकि तीनों टुगेदर एक्सेलरेट हो रहे हैं ना, तो ऐसा मान के चलो 1 kg और 2 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N4 है, और 2 kg और 3 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N5 है। तो ये 2 kg 1 kg के ऊपर ऐसे ही तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा N4। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बदले में ये 1 kg 2 kg के ऊपर N4 ही नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लो 3 kg 2 kg ब्लॉक के ऊपर N5 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, तो बदले में 2 kg 3 kg ब्लॉक के ऊपर भी N5 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है और इस डायरेक्शन में है, और कितना है 1.833 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस 1 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, इतना ही होगा 1.833 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 1 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा। तो 1 kg ब्लॉक के एफबीडी से 1 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स निकालो इसी डायरेक्शन में, कितना आएगा 10 माइनस N4। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये क्या होना चाहिए, मास ऑफ 1 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक 1.833। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी बिटवीन 1 kg एंड 2 kg, और ये आती है 8.1667 न्यूटन, 8.1667 न्यूटन। ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन 1 kg एंड 2 kg।
अब 3 kg ब्लॉक पे न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाओ। तो 3 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है 1.833 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 kg के ऊपर नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आएगा। वो कितना आएगा 5 + n5 इज इक्वल टू मास ऑफ 3 kg ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक। वो कितना 1.833। तो यहां से n5 की वैल्यू आएगी 3 इंटू में 1.833 माइनस 5, तो ये आती है 0.5 न्यूटन, मतलब आधी न्यूटन। 0.5 न्यूटन क्या होगी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक, वो क्या होगी 0.5 न्यूटन। अब देखो 2 kg ब्लॉक के ऊपर देखो नेट फोर्स कितना आएगा, इसी डायरेक्शन में आना चाहिए क्योंकि 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है 1.833 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स देखो कितना आएगा n4 माइनस 4 माइनस n5। तो n4 कितना है 8.1667 माइनस 4 माइनस n5 इज इक्वल टू मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। यहां से देख लेना 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 1.833 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा, पक्का है ये। तो मतलब फाइनल अगर रिजल्ट बोला जाए तो तीनों ब्लॉक विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में 1.833 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब चिपक कर। यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट बना रहेगा, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट बना रहेगा। और 1 kg और 2 kg के ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी 8.1667 न्यूटन। और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी 0.5 न्यूटन। मतलब ना तो 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिलेटिव मोशन होगा और ना ही 2 kg और 3 kg के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। किसी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है क्योंकि तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम हो गया ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो सेकंड, इसमें क्या गिवन है 1 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है और 3 kg का ब्लॉक। ये स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और 1 kg ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 8 न्यूटन। कुछ ऐसे 37 डिग्री एंगल पे, कुछ ऐसे तिरछा फोर्स अप्लाइड है 8 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 10 न्यूटन, कुछ ऐसे। और 3 kg ब्लॉक के ऊपर 4 न्यूटन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है ऐसे। तो तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। तो इसको थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं यहाँ पे। ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg और ये 3 kg। 1 kg ब्लॉक के ऊपर ऐसे 8 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, एक्सटर्नल फोर्स 8 न्यूटन। और ये एंगल कितना है 37 डिग्री। तो इस 8 न्यूटन फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में।
तो ये कितना हो जाएगा 8 cos 37 और ये 8 sin 37। 8 cos 37 की वैल्यू कितनी होगी 32/5 न्यूटन। और 8 sin 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/5 न्यूटन। तो इसका मतलब जो इकलौता एक्सटर्नल फोर्स है ना 8 न्यूटन, ऐसे इसको मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं, इसके इक्विवेलेंट दो फोर्स अप्लाई कर सकता हूं। ऐसे 32/5 न्यूटन, और 32/5 कितना होता है 6.5 और 2/5 0.4, तो 6.4 न्यूटन। और ऐसे कितना फोर्स अप्लाई कर सकता हूं 24/5 न्यूटन, और ये कितना होगा 4.8 न्यूटन, क्योंकि 24/5 कितना होता है 4.8 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक के ऊपर ऐसे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई है, एक्सटर्नल फोर्स। और 3 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है। तो अभी देखो 1 kg ब्लॉक पे एक तो mg आएगा 10 न्यूटन, और 10 ये 4.8 है, तो नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन 1 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ कितनी आएगी 14.8 न्यूटन आएगी। n1 की वैल्यू कितनी होगी 14.8 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक के ऊपर एक mg आएगा 20 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी n2 बाय ग्राउंड ऑन 2 kg ब्लॉक 20 न्यूटन ही आएगी। और यहाँ पे 3 kg ब्लॉक पे देखें तो एक टाइम जी आएगा 30 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक n3, वो कितनी आएगी 30 न्यूटन ही आएगी। मैंने अभी तक यहाँ पे बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं दिखाया है, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता किन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, कि किन किन ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन आएगा, किन किन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे बिटवीन ब्लॉक्स नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिखाया है कि भाई कितना आएगा और किन किन ब्लॉक्स के बीच में आएगा। क्योंकि टफ टफ केस हो गया ना, टफ एग्जांपल थोड़ा सा, तो यहाँ पे फील आती ही नहीं कि भाई किस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, कोई फील नहीं आती। मतलब किन किन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, किन किन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, कुछ नहीं पता। तो इसके लिए ऐसे ऐसे टफ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए क्या है कि प्रोटोकॉल है, मतलब स्टेप्स का गुच्छा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या मानेंगे कि मान लो 1 kg और 2 kg के ब्लॉक में जो कॉन्टैक्ट है उसका नाम मैंने ए दे दिया, और 2 kg और 3 kg के बीच में कॉन्टैक्ट का नाम दे दिया बी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या मानूंगा मैं, ए कॉन्टैक्ट और बी कॉन्टैक्ट दोनों ही कॉन्टैक्ट लूज हो गए, ए और बी दोनों ही कॉन्टैक्ट क्या हो गए लूज। मतलब मैंने क्या मान लिया फर्स्ट स्टेप में 1 kg और 2 kg के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा, और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के भी रिलेटिव मोशन होगा। तो जैसा मान रहे हो वैसा आप फिगर बना दो। कॉन्टैक्ट लूज मान रहे हो ना, तो इनको अलग दिखाओ थोड़ा सा। तो 1 kg ब्लॉक के ऊपर देखो नेट फोर्स कितना आएगा इस डायरेक्शन में 6.4 न्यूटन आएगा, 6.4 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो 1 kg ब्लॉक का तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा 6.4 भाग में एक 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 1 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में कितना आएगा नेट फोर्स 6.4 न्यूटन, एम जी 10 न्यूटन, और ये ऊपर 4.8 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय ग्राउंड वो कितना हो जाएगा 14.8 न्यूटन। मतलब N1 की वैल्यू 14.8 न्यूटन होगी ना।
ये क्या है 1 kg ब्लॉक। अब आओ 2 kg ब्लॉक पे, एम जी 20 न्यूटन, और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी N2 बाय ग्राउंड है, वो 20 न्यूटन के ही बराबर आएगी। और 2 kg के ऊपर एक कौन सा फोर्स है, 10 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 10 न्यूटन, तो 2 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही तो होगा। और वो कितना होगा, नेट फोर्स भागो मास, तो ये कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 3 kg पे आओ, तो एक तो 30 न्यूटन आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बाय ग्राउंड ऑन दी बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक, वो भी 30 न्यूटन हो जाएगी। और एक 3 kg ब्लॉक के ऊपर ऐसी इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स है। तो नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन है ना, तो इस 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, और कितना आएगा, 4/3, 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको देखो, और इसको देखो, और इसको देखो, क्या ये सिचुएशन जो मैंने माना है कि इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन, और इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन हो, क्या ये पूरी सिचुएशन इसके हक में है? अगर एक भी फेल होगी तो इसका मतलब ये केस क्या हो जाएगा, फेल। जो मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज और यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज, वो पूरा फेल हो जाएगा अगर एक भी सिचुएशन फेल होगी। तो ये 6.4 से इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो यहीं पे फेल होगी। तो इसका मतलब जो मैं केस मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज और यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज, वो गलत है। तो ये क्या निकला, गलत। नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट केस क्या मानने हमें, कि ए पॉइंट पे कॉन्टैक्ट लूज हो बस, लेट कॉन्टैक्ट लूज एट ए पॉइंट ओनली, मतलब बी पे कॉन्टैक्ट बना रहे, एट बी कॉन्टैक्ट रिमेन्स। सेकंड केस यही मानेंगे ना, तो ए पे कॉन्टैक्ट लूज मान लिया आपने, तो जैसा मान रहे हो वैसा दिखा दो। और बी पे कॉन्टैक्ट आपने माना है, लूज नहीं माना, तो जैसे मान रहे हो वैसा दिखा दो। तो 1 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 6.4 न्यूटन आएगा नेट फोर्स, ये एम जी वगैरह आप दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 kg ब्लॉक के ऊपर एक तो इस डायरेक्शन में है 10 न्यूटन फोर्स, और 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना है, 4 न्यूटन फोर्स। ऐसा ही तो है। अब इसी को देख लो, मैंने यहाँ पे बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक कॉन्टैक्ट माना है, तो पहले इसी को देख लो कि यहाँ पे क्या बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक कॉन्टैक्ट बना रहेगा। मतलब क्या 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, चेक करते हैं। 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, 3 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन है, तो ये तो नहीं होगा। मतलब ये तो 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा ना। और मानना क्या है कि भाई 2 kg और 3 kg के बीच में जो कॉन्टैक्ट है बी, वो बना रहेगा। तो ये तो यहीं पे गड़बड़ी आ गई, 2 kg और 3 kg के बीच में तो कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा बिल्कुल। तो ये केस तो यहीं पे फेल हो गया, आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कि कॉन्टैक्ट लूज, लेट कॉन्टैक्ट लूज एट बी ओनली, केवल बी पे कॉन्टैक्ट लूज हो अब की बार, ऐसा मानेंगे। मतलब ए पे कॉन्टैक्ट बना रहे, ए कॉन्टैक्ट रिमेन्स, जैसा मान रहे हो वैसा दिखा दो। ए पे कॉन्टैक्ट बना रहे और बी पे लूज हो जाए। ये 1 kg ब्लॉक है, ये 2 kg, और ये 3 kg। 1 kg पे इस डायरेक्शन में कितना, 6.4 न्यूटन,
और 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, और 3 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन। तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं कि मैंने माना ना कि 1 kg और 2 kg के बीच में जो ये कॉन्टैक्ट है ए वो बना रहेगा, मैंने ऐसा माना है। तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं क्या ये बना रहेगा। 1 kg के ऊपर इस डायरेक्शन में 6.4 न्यूटन है, 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, तो ये तो बिल्कुल बना रहेगा कॉन्टैक्ट, मतलब ये तो सही है। मतलब ये दोनों 1 kg और 2 kg टूगेदर एक्सेलरेट करेंगे, 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो 1 kg और 2 kg ब्लॉक का जो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, मतलब ये जो कंबाइंड सिस्टम हो गया ना 3 kg ब्लॉक, इसके ऊपर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना है, 10 माइनस 6.4। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो ये जो कंबाइंड सिस्टम हो गया इसका कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा इसी डायरेक्शन में, और कितना आएगा 6.4, सॉरी 10 माइनस, क्योंकि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा ना 10 माइनस 6.4, तो 10 माइनस 6.4 भाग में टोटल मास 3 kg, तो 10 में से 6.4 गए 3.6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ गया 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो 3 kg ब्लॉक का इस डायरेक्शन में आएगा एक्सेलरेशन कितना आएगा, 4 भाग में 3, मतलब 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो मैंने ये माना था 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। अब देखो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और 3 kg ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो क्या ये सिचुएशन 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट लूज होने के हक में नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो बिल्कुल 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट लूज बिल्कुल होगा, और 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट बना रहेगा। मतलब ये केस बिल्कुल सही है, आगे अब जाना ही नहीं, ये फाइनल केस हो गया। मतलब देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक, मतलब 1 kg और 2 kg ब्लॉक चिपक कर एक्सेलरेट करेंगे, और रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। ये फाइनल केस है बिल्कुल, देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन होगा बिल्कुल। 1 kg और 2 kg ब्लॉक चिपक कर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे, ये फाइनल केस है बिल्कुल, जो फाइनल आंसर होता है ना। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 kg और 2 kg ब्लॉक का दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा इस डायरेक्शन में 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन 1 kg और 2 kg ब्लॉक का अच्छे से एफबीडी बनाते हैं। तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर ऐसे 10 न्यूटन फोर्स है, और 1 kg के ऊपर ऐसे 4.8 न्यूटन है। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन 1 kg ब्लॉक वो क्या होगी N1, और एक mg फोर्स भी तो है 10 न्यूटन, तो 10 और 4.8 है 14.8 न्यूटन होगी नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन 1 kg ब्लॉक, कितनी होगी 14.8 न्यूटन। अब 2 kg ब्लॉक को देखो, mg आएगा 20 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी बाय ग्राउंड ऑन 2 kg ब्लॉक 20 न्यूटन ही आएगी, और 1 kg ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी तो आएगी, जो कि 2 kg ब्लॉक लगाएगा 1 kg ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, क्योंकि 1 kg और 2 kg ब्लॉक तो चिपक कर एक्सेलरेट होंगे ना इस डायरेक्शन में,
विद कॉमन एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनके बीच में मान लो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी N4। तो 2 kg 1 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में N4 नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, तो बदले में 1 kg 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में N4 ही नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और 2 kg और 3 kg के बीच में तो नॉर्मल रिएक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 2 kg और 3 kg के बीच में सेपरेशन लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है, कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा और ये हमेशा कॉन्टैक्ट में बने रहेंगे 1 kg और 2 kg। तो 1 kg के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, क्योंकि वहां से नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg आ जाएगी N4 की वैल्यू। तो 1 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ना 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब 1 kg के ऊपर नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, और वो कितना आएगा N4 माइनस 6.4, इतना ही तो आएगा N4 माइनस 6.4 इज इक्वल टू मास ऑफ 1 kg ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो N4 की वैल्यू आ गई यहां से 7.6 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक वो कितनी होगी N4 7.6 न्यूटन। अब 3 kg का FBD बनाओ तो 30 न्यूटन mg आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन 3 kg ब्लॉक वो क्या होगी N3, जो कि 30 न्यूटन ही आएगी। तो 3 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा 4 न्यूटन, जो कि एक्सटर्नल फोर्स भी है। तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और 1 kg और 2 kg ब्लॉक दोनों इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे विद कॉमन एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चिपक कर, और 3 kg इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी 7.6 न्यूटन। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में तो नॉर्मल रिएक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में सेपरेशन बढ़ती जाएगी ना, कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। बिटवीन 2 kg एंड 3 kg क्या रिलेटिव मोशन है, क्योंकि 2 kg इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, 3 kg इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तो इनके बीच की सेपरेशन बढ़ती जाएगी, और 2 kg और 1 kg हमेशा कॉन्टैक्ट में बने रहेंगे, तो ये दोनों तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेम कॉमन एक्सेलरेशन से, और 3 kg इस डायरेक्शन में 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। तो अगर फाइनल बोला जाए 1 kg 2 kg इन दोनों का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा कितना 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों ब्लॉक्स का, इन दोनों का। और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक 7.6 न्यूटन, और देयर विल बी नो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, क्योंकि 2 kg और 3 kg के बीच में तो स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, सेपरेशन बढ़ती जाएगी ना 2 kg और 3 kg के बीच में, क्योंकि 2 kg इस डायरेक्शन में जाएगा, 3 kg इस डायरेक्शन में, और 1 kg और 2 kg चिपक कर दोनों इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे विद कॉमन एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg और 2 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी 7.6 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो थर्ड, ये क्या है स्मूथ सरफेस, स्मूथ ग्राउंड, 1 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक, ये क्या है स्मूथ सरफेस, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है।
1 kg ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाइड है 4 न्यूटन, और 2 kg ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाइड है 10 न्यूटन, और 3 kg ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इसी डायरेक्शन में अप्लाइड है 18 न्यूटन। कितना है? 18 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक। तो तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। तो उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप, मान लो 1 kg और 2 kg के बीच में कॉन्टैक्ट का नाम दे दिया मैंने ए, 2 kg और 3 kg के बीच में कॉन्टैक्ट का नाम दे दिया बी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लेट कॉन्टैक्ट लूज एट ए कोमा बी, दोनों ही जगह कॉन्टैक्ट लूज हो गया। मतलब क्या मानना मैंने, रिलेटिव मोशन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक माना है। ए पे कॉन्टैक्ट लूज होने का मतलब क्या है कि ए 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में सेपरेशन बढ़ेगी, तो मतलब रिलेटिव मोशन होगा ना बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक। और बी कॉन्टैक्ट लूज होने का मतलब क्या है कि ऑल्सो देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। ऐसा मैं मान के चला हूं, ये सही है या गलत अभी पता चल जाएगा। जैसे मान के चले हो उसी के अकॉर्डिंग फिगर बना दो। ये 1 kg ब्लॉक है, तो एक तो इसके ऊपर mg आएगा 10 न्यूटन, और एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाइड है 4 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 1 kg ब्लॉक 10 न्यूटन। अब 2 kg ब्लॉक की बारी, mg 20 न्यूटन, और एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाइड है 10 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक वो आएगा n2, किसके बराबर आएगी 20 न्यूटन। अब 3 kg ब्लॉक की बारी, mg 30 न्यूटन, और एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाइड है 18 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक वो कितनी हो जाएगी, 30 न्यूटन। क्योंकि इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन मानना है और यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन मानना है। तो तीनों को अलग अलग बना दो बिल्कुल, क्योंकि मैंने ऐसा माना ना, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज, यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन, यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन। तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, मैं ऐसा मान के चला हूं। क्या ये ठीक है या गलत अभी पता चल जाएगा। ये क्या है, 1 kg ब्लॉक, और ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg ब्लॉक। 1 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया है, तो मतलब 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो 2 kg ब्लॉक को, 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया 10 न्यूटन, तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन में। और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कितना होगा, 10/2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन भी इतना ही इसी डायरेक्शन में आएगा। नेट फोर्स की डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, और नेट फोर्स भाग में मास फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, वो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा 18/3, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो मैंने ऐसा मानना था कि यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज, मतलब यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन, यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन, मतलब 1 और 2 kg के बीच में भी रिलेटिव मोशन मानना था, 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन मानना था। अब जो ये सिचुएशन आई है, क्या ये इसके फेवर में है, ये देखो 1 kg 4 से इस तरफ, 2 kg 5 से इस तरफ, 3 kg 6 से इस तरफ, तो क्या ये फेवर में नहीं है, बिल्कुल है। तो मतलब यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज होगा, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज होगा बिल्कुल, तो आगे जाना ही नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे तो जाना ही नहीं, पूरी सिचुएशन में जो मैंने मानना था ना उसके फेवर में आई है बिल्कुल।
यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट लूज। यहाँ पे क्यों 4 5, यहाँ पे क्यों कॉन्टैक्ट लूज 5 6। तो जो मैंने माना वो बिल्कुल सही। तो देर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक ऑल्सो। देर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। ये फर्स्ट केस क्या है, बिल्कुल सही है। तो आगे तो जाना ही नहीं अगले स्टेप्स पे। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और रही बात 2 kg ब्लॉक की, 2 kg ब्लॉक का इस डायरेक्शन में कितना होगा एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तीनों ब्लॉक सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे, लेकिन ए 1 kg ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 2 kg ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 3 kg ब्लॉक 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा। तो यहाँ पे भी सेपरेशन बढ़ती जाएगी टाइम के साथ, और यहाँ पे भी सेपरेशन बढ़ती जाएगी टाइम के साथ। तो यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन आने का कोई मतलब ही नहीं होता, और यहाँ पे भी कोई नॉर्मल रिएक्शन आने का मतलब ही नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे भी सेपरेशन बढ़ रही है टाइम के साथ, यहाँ पे भी। अब देखें फोर्स न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। जैसे ये 1 kg ब्लॉक गिवन है, और ये 2 kg ब्लॉक गिवन है, और ये 3 kg ब्लॉक, और ये स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं। ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, कहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और 1 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स लगाया गया है, एक्सटर्नल फोर्स। और 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन फोर्स लगाया गया है। और 3 kg के ऊपर इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन फोर्स लगाया गया है। तो तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। वन केजी और 2 kg ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट का नाम देता हूं ए, 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट का नाम देता हूं बी। मुझे कुछ नहीं पता कहाँ पे क्या होगा, किस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, कहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा, कहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं होगा बिटवीन ब्लॉक्स। तो जब ऐसा हो, कुछ भी नहीं पता हो, तो फर्स्ट केस क्या मानना होता है, देयर विल बी रिलेटिव मोशन, लेट देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg, ऑल्सो देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। मतलब ए कॉन्टैक्ट लूज, ऑल्सो बी कॉन्टैक्ट लूज। ए कॉन्टैक्ट लूज होने का मतलब क्या है, रिलेटिव मोशन बिटवीन 1 kg कोमा 2 kg आपने मान लिया। और बी कॉन्टैक्ट को लूज कराने का मतलब क्या है, आपने क्या मान लिया, ऑल्सो रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक्स। तो जैसा मान के चले हो फर्स्ट केस में, उसी के अकॉर्डिंग फिगर बना दो। तो ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg। कॉन्टैक्ट लूज मानना है ना, तो दूर दूर बनाने होंगे। ये 1 kg और ये, क्योंकि जैसा मान के चलते हो उसी के अकॉर्डिंग फिगर बनाओ। और ये 3 kg। अब देखो, मैंने ऐसा माना है 1 kg और 2 kg के बीच में कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, ऑल्सो 2 kg और 3 kg के बीच में भी कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। तो जैसा मान के चला हूं वैसा ही मैंने बना दिया। यहाँ पे भी सेपरेशन दिखा दी, यहाँ पे भी सेपरेशन, मतलब इसका इससे कोई संबंध नहीं, इसका इससे कोई संबंध नहीं। तो 1 kg ब्लॉक के ऊपर देखो, एक तो mg फोर्स आएगा 10 न्यूटन, और एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में है 2 न्यूटन, और एक क्या आएगी, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन 1 kg ब्लॉक 10 न्यूटन ही आएगी।
अब 2 kg ब्लॉक के ऊपर देखो, एक तो mg आएगा 20 न्यूटन, और एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाइड है 3 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन 2 kg ब्लॉक N2 कितनी हो जाएगी 20 न्यूटन। अब 3 kg ब्लॉक का देखो, mg आएगा 30 न्यूटन, और एक्सटर्नल फोर्स ऐसे 6 न्यूटन अप्लाइड है। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक N3 वो कितनी होगी 30 न्यूटन। अब 1 kg के ऊपर देखो, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। कितना होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, 2/1 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एक्सेलरेशन होता है ना, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 2 kg ब्लॉक को देखो, इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 3 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन भी 2 kg ब्लॉक का इस डायरेक्शन में आएगा। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, सॉरी न्यूटन सेकंड लॉ कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3/2 नेट फोर्स भाग में 2, तो 3/2 कितना होता है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो 3 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 6 न्यूटन, तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में आएगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही तो एक्सेलरेशन होता है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट फोर्स भाग में मास, तो 6/3 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पूरी सिचुएशन देखो, क्या पूरी सिचुएशन ये इस फेवर में है कि यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन हो और यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन हो। ये 2 से ये इस तरफ 1.5 से, तो बिल्कुल इनके बीच में रिलेटिव मोशन। अब इनके बीच में देखो 2 kg इस तरफ 1.5 से, 3 kg इस तरफ 2 से, 2 1.5 से ज्यादा है, तो यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन होगा। तो मतलब कंप्लीट सिचुएशन किस फेवर में है, जो हमने मानना था, तो मतलब जो हमने माना वो बिल्कुल सही, अब आगे बढ़ना ही नहीं। तो देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन 1 kg, 2 kg block, also relative motion between 2 kg, 3 kg block। 1 kg और 2 kg ब्लॉक्स के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा, और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन होगा। मतलब 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में भी सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ेगी, और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ेगी। इसका मतलब इन ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 kg इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा विद 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो इन ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ेगी, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा 2 kg इस तरफ, और 3 kg और 2 kg के बीच में भी सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ेगी, क्योंकि 3 kg इस तरफ 2 से और 2 kg इस तरफ 1.5 से, तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन तो सेम है 2 kg और 3 kg ब्लॉक का, लेकिन 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक से ज्यादा, तो इनके बीच के सेपरेशन भी क्या होगी, टाइम के साथ बढ़ेगी। 2 kg और 3 kg के बीच में रिलेटिव मोशन आएगा, और 1 kg और 2 kg के बीच में भी रिलेटिव मोशन आएगा। 1 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 2 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 1.5, 3 kg का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में 2।